नमस्कार स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण। आज कार्य समिति की बड़ी बैठक हो रही है जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है। क्या कुछ होने वाला है इस बैठक में? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी बिहार की कार्य समिति की आज बैठक है और उस बैठक में हम काफी प्रस्तावों को लेकर के आएंगे। वो प्रस्ताव फ्रेमवर्क है जिसके तहत हम बिहार के विकास को आगे ले जाएंगे, बिहार को आगे ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक मूल मंत्र है, न देश झुकेगा न बिहार का विकास रुकेगा। जब तक इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक की तरह मौजूद हैं, तब तक ये देश किसी हालत में नहीं झुकेगा। और जब तक बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब तक बिहार का विकास अनवरत होते रहेगा। 2005 के बाद बिहार में विकास की एक नई लाइन हमने खींचनी शुरू की। उस नई लाइन को किस तरीके से और ऊंचाई पे ले जाना है, किस तरीके से बिहार को विश्व स्तरीय बिहार बनाना है, इंडस्ट्रियलाइज बिहार बनाना है, समता मूलक बिहार बनाना है, जहां हर व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके, इन सब पे चर्चा आज कार्य समिति में होगी। सुनने में आ रहा है लालू जी ने जो अम्बेडकर का अपमान किया था उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार वो न तो संविधान में विश्वास करता है, न ही उनका इस देश की डेमोक्रेसी में विश्वास है, और न ही अपने परिवार के अलावा किसी व्यक्ति के बारे में वो सोचते हैं। जब वो संविधान में ही विश्वास नहीं करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों का तो वो अपमान हमेशा से करते आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का मतलब है इस देश का संविधान, और जिस व्यक्ति का संविधान में विश्वास नहीं हो। वैसे मैं लालू प्रसाद यादव के बारे में आपको बता दूं, लालू प्रसाद यादव एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में बिहार में सबसे ज्यादा नरसंहार हुए, हजारों लोग मारे गए, जिनके कार्यकाल में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे, क्योंकि अपराधी तो सीधे सीएम हाउस से बैठ करके डील करते थे। दलितों और गरीबों का सबसे ज्यादा खून किसी ने चूसा है तो लालू प्रसाद यादव ने चूसा है। नौकरी देने के नाम पे गरीबों की जमीन हड़प ली, गरीबों के लिए आया हुआ हर एक सुविधा, चारा तक तो नहीं छोड़ा लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में, और जब जब उनकी सरकार आती है, चाहे वो लालू की सरकार हो, उनकी पत्नी राबड़ी देवी की सरकार हो या तेजस्वी हो, जब जब राजद की सरकार आती है, तब तब दलितों, गरीबों के ऊपर, वंचितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। चूंकि लालू प्रसाद यादव का संविधान में कोई विश्वास नहीं है। लालू प्रसाद यादव के लिए सिर्फ एक चीज महत्वपूर्ण है, मुसलमानों का वोट। मुसलमानों के वोट बैंक के लिए लालू प्रसाद यादव कुछ भी कर सकते हैं। और लालू प्रसाद यादव जी ने जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो अपमान किया, उसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। वो बाबा साहब का अपमान नहीं था, वो इस देश के करोड़ों दलितों का अपमान था। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक मसीहा है, और मसीहा का अपमान, उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। देखिए, जो पोस्टर लगाए गए हैं जदयू कार्यालय में, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी अब जदयू को हाईजैक कर ली है। इसको लेकर क्या कहेंगे? 30 साल से नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ हैं, 30 साल से जदयू फल फूल रहा है, हमारे साथ बहुत अच्छा कर रहा है। ये तेजस्वी यादव नहीं, लालू यादव का डर है। उनको पता है कि एनडीए इस बार उनके राजनीतिक अस्तित्व को खत्म कर देगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में लालू यादव, उनकी पार्टी और उनके सहयोगियों का अस्तित्व खत्म हो जाने वाला है। राजद एक अंक में सिमट जाएगी, 10 का जो 2 अंकों का आंकड़ा है वो राजद पार नहीं करेगी। ये लालू यादव का डर है, जो ये सब चीजें अनाप शनाप की चीजें बोलते रहते हैं। बिहार में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार, इस देश में एनडीए का नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी, बात स्पष्ट है। चुनाव आयोग पर भी जो है तेजस्वी यादव कई गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं गरीब, दलितों और पिछड़ों को जो है वोटर लिस्ट से बाहर करना है, इसलिए जो है की जा रही है। भाई, जिस व्यक्ति का संविधान में ही विश्वास नहीं है, उसका संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास कैसे होगा? चुनाव आयोग पे इतना ही अविश्वास है तो तेजस्वी यादव, इसी चुनाव आयोग ने जो चुनाव कराए उसमें वो जीत के आए ना, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? दे दे इस्तीफा। इसी चुनाव आयोग ने जब चुनाव कराए तो यूपीए के नंबर दुगने हो गए, इस्तीफा दे देते। सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की बात है। चुनाव वो लोग हारने जा रहे हैं, उसका एक बहाना ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं। अगर चुनाव आयोग में आपको इतना, चुनाव आयोग क्या कह रहा है? चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई अगर आपके पास जो वोटर आई कार्ड है उसका एक प्रूफ दे दीजिए।
किसी न किसी प्रूफ पे ही तो आपका वोटर आई कार्ड बना होगा। राजद के कार्यालय से सीधे अगर किसी का वोटर आई कार्ड बना दिया गया है तब तो हम इस बात को पता करेंगे ही करेंगे। चुनाव आयोग को करना चाहिए, हम भी पता करेंगे कि कहीं बांग्लादेश से सीधे तो नहीं आ गया है। जिसके पास कोई प्रूफ नहीं है तो उसको तो ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि कहीं राजद के कार्यालय से सीधे फर्जी वोटर आई कार्ड तो नहीं मिल गया है आपको। तेजस्वी जानते हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने बीजेपी प्रवक्ता कुंदन कृष्णन को, उन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला और तमाम बातों पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। मैं आभा, कैमरामैन दिवाकर।